आइए अब हम, क्योंकि समो शरण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज का है। जयकारा पुरुष मेरे भाइयों ने लगाना है। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। बाकी कुछ भी हो, शेर आखिर शेर ही होता है। उनका क्या बात है, उनके लिए तो आइए आज के इस पावन प्रसंग पर मैं मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ प्रतिमा जी शाह, कृपया पधारें। और अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो लोये सौवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सुसौम्य मुद्रा तौ महोनियम, सरल सुशातम मन भवनियम, विशाल हृदयम रवि समानम, परम पूज्य विशुद्ध सागर जी गुरुवे प्रणमामि नित्यम। परम पूज्य, अरे स्वाहा भी बोला तो अर्घ्य वहां तक पहुंचता है, क्या बात है। बोलिए परम पूज्य चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। प्राकृत जल से प्रक्षालन हो रहा है। स्वप्नल जी कासलीवाल, श्री अमित जी लोहाड़े, श्री मनीष जी बड़जात्या, श्री विनय जी चोलीवाड़, श्री पीयूष जी पांडे, अभिरुचि जी जैन, श्रेया जैन, श्री प्रकाश जी बड़जात्या, सुनील जी कटारिया, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं चाहता हूं आगे भैया प्रस्तावना के लिए श्री पारस जी लोहाड़े एवं जमनाल जी हपावत जी को बुलाए स्टेज पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। है स्वामी श्री दिगंबर जैन ग्लोबल, जिसका निर्माण 3 वर्ष पूर्ण हुआ था और 3 वर्ष पहले निर्माण होने के पश्चात, बाबूजी रुको, 3 वर्ष पहले निर्माण होने के पश्चात आपके आशीर्वाद से ग्लोबल महासभा लगातार अपने कार्य कर रही है गुरुदेव। श्रमण संस्कृति की प्रति सदैव समर्पित भाव ग्लोबल महासभा का रहा है और उसके चलते समूचे भारतवर्ष में मुनि सेवा के लिए, श्रमण संस्कृति की सेवा के लिए अलग अलग इकाइयों का गठन ग्लोबल महासभा के माध्यम से किया गया है। और आपने जो सबसे पहला मंत्र ग्लोबल महासभा को दिया है, पहले कीजिएगा और बाद में बोलिएगा, वैसा ही लगातार ग्लोबल महासभा अपने कार्य को कर रही है, पहले कर रही है और बाद में बोल रही है। हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा और निश्चित रूप से दिन रात लगातार कार्य करने वाला व्यक्तित्व आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब, मैं निवेदन करूंगा कि वे पधारे, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए अपने भावों को यहाँ पर समर्पित करें। बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आज जो ये आयोजन किया जा रहा है, ये युवाओं का आयोजन है और इसमें हमारे पारस जी लोहाड़े का दिमाग है। हम आचार्य के पास कोपर गांव गए थे तो उसमें उनके दिमाग में आया कि पूना में पूरे देश के टैलेंटेड, मतलब चाहे कंपनी में हैं या आईटी में हैं, वो काम करते हैं, उनको जैन धर्म से कैसे जोड़ा जाए।
इसी भावना से हमने ये आयोजन किया। और आज इस आयोजन में हमारे साथ में हम श्रीमती सुजाता जी शाह राष्ट्रीय ग्लोबल वुमेन फोरम के अध्यक्ष हैं, और श्री स्वप्निल जी पाटनी, जिनका मेरा आज पहली बार परिचय हुआ है। और मुझे पता लगा कि वो सीए की क्लासें चलाते हैं, कम से कम 150 शाखाएं पूरे देश में। एक युवा हैं, देख कर भी नहीं लगता है कि इन्होंने इतना टैलेंट से काम किया है, मोटिवेशन स्पीकर हैं। और उनको भी हम सुनेंगे, क्योंकि उनके बाद हमने बहुत जाना है। और इसके साथ में हमारे श्री मनीष जी बढ़ जाते हैं, पधारे हैं, प्रकाश जी बढ़ जाते हैं, सुनील जी कटारिया, हमारे साथ पारस जी लुहाड़े, और बहुत से युवा पधारे हैं, जिनमें खास करके इस आयोजन में सोनल जैन, सुकमल जी, श्रेयांश जैन, सौरभ जगाती, विद्यानंद पाटिल, स्वप्निल जी कासलीवाल, अमित लोहाड़े और पीयूष पांडे, इन्होंने सब मेहनत करके इस आयोजन का किया है, बहुत मेहनत की है। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं 2 शब्दों में ग्लोबल महासभा का परिचय दे देता हूँ। पारस जी ने बोल दिया है, लेकिन फिर भी आचार्य से आए तो मैं ये जानकारी दे दूँ कि इसकी स्थापना कैसी हुई, क्योंकि हमारे युवाओं को आचार्य से रूबरू कराना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ग्लोबल महासभा का 3 साल पहले गठन हुआ। उस समय ऐसी स्थिति थी कि हमारे पास ट्रस्टी बनने वाला कोई नहीं था। पारस जी, मैं और कमल जी जैन दिल्ली, और 2 आदमी लेके हमने संस्था का गठन किया। और हमारा उद्देश्य था कि हम जैन धर्म और समाज सेवा में काम करेंगे। शुरुआत की थी जैन जॉब के माध्यम से। हमारे साथ में आईटी के युवा स्वप्निल जी कासलीवाल और यहाँ के पीयूष जी पांडे, अमित जी लोहाड़े, मनीष जी बेंगलोर, ये सब थे। इनको मैं करीब 2 साल बाद मिला। अभी स्वप्निल जी कासलीवाल को तो मैं अभी 15 दिन पहले मिला। 3 साल से हम काम कर रहे हैं जैन जॉब। पूरे देश में कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों को जॉब दिलाए हैं। और इसके बाद हमने श्रमण मुनि संघों के लिए जहाँ व्यवस्था चाहिए थी, कमंडल पीछी, मोरपंख, चटाइयाँ, साड़ियाँ, व्हील चेयर या ऐसी जो थी हमारे, उसमें राष्ट्रीय श्रमण आयोग मंत्री मुकेश जी ने चालू किया। हम पीछियाँ मंगाते हैं राजस्थान के निवाई से, बॉम्बे बुलाते हैं, और हम हम मोरपंख मंगाते हैं और बॉम्बे बुला के महाराष्ट्र से महाराज माता जी ब्रह्मचारी से पीछे बनाते हैं। कमंडल, चटाइयाँ, ये हम पूरे इंडिया में जहाँ भी हमारे पास मैसेज आता है, और हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ से रवाना कर देते हैं पूरा स्टॉप। साड़ियाँ हम जो है ऑर्गेनिक साड़ियाँ हम इचलकरंजी से बनाते हैं। उसके बाद हम छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए हमने एक योजना जारी की है, निर्मल छात्रवृत्ति योजना। उसमें हर साल हम बच्चों को एजुकेशन हेल्प देते हैं। और उसके बाद हमारे पास महिलाओं में श्रीमती सुजाता जी शाह, महिला में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत बड़ा काम कर रही है, महिलाओं को उनको रोज़गार दिलाने में। और बहुत सी योजना हैं, जैसे हमने उदयपुर में प्राकृत भवन बनाया। वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में प्राकृत चल रही थी, लेकिन वहाँ के चांसलर ने बोला इसको क्लास बंद कर दूँ। तो हमारे दिगंबर जैन के जो हेड थे, उन्होंने ये कहा कि भाई प्राकृत हमारी मूल भाषा है। उस चांसलर को समझाया तो उसने कहा कि भाई ऐसी अगर मूल भाषा है तो आप छोटे कमरे में क्यों पढ़ाते हो, इसका विस्तार करो। तो मुझे जवाबदारी दी, 30,000 फुट जगह दी, हमने उसका कंस्ट्रक्शन चालू किया। इसी साल में हमने उस सत्र में 1 फ्लोर बना के चालू हो गया है, और उसका हम उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद हमने पांडुलिपियाँ, संग्रहालय, छात्रावास और कीर्ति स्तंभ बना रहे हैं। इसके अलावा अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे बॉम्बे में है, ये पूरे देश में है, सीए पढ़ने के लिए हॉस्टल नहीं है। बॉम्बे में एक ही हॉस्टल है, हीराचंद गोमानचंद जी, वहाँ भी 40-50 बच्चों का आता है पूरे देश से। तो हमने अभी एक योजना चालू की है ग्लोबल महासभा से। अभी हमने आज लास्ट डेट है, लोगों को इनवाइट किए, फॉर्म हमारे बच्चों को जैसे जैसे अगर हमें इसमें योजना सफलता मिली, हम 100 बेड 100 बच्चों का हम लोग ये हॉस्टल खोल रहे हैं। और बहुत सी योजना हम कर रहे हैं, जो आचार्य से आप हमें आशीर्वाद दें, अब हम युवाओं को जोड़ सकें और युवा आपके साथ जुड़ के धर्म मार्ग में लगे। इसी भावना से हम इस आयोजन को हमने किया है। और हमारे साथ पारस जी लोहाड़े, जो मतलब 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और दिखने में एकदम युवा हैं। जिस आदमी ने जो काम करते हैं, मैं तो एक चेहरा हूँ, लेकिन इन्होंने जो किया है, हम दोनों ने मिलकर बहुत योजना लागू की है। आगे भी हम समाज और धर्म के लिए लागू करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए। और ख़ास करके ये बोलता हूँ, इन जितने युवाओं ने, सोनम जी, सुकुमार जी, श्रेयांश जी, सौरभ जी, सब ने जो इस आयोजन को सफल बनाया, विद्यानंद जी, स्वप्निल पाटिल, अमित जी लोहाड़े, पीयूष पांडे। और आचार्य से एक बात मैंने बोलना भूल गया
कि हमने मुनि सेवा समिति बनाई है। जगह जगह साधु संतों को जो विहार में तकलीफ पड़ती है, तो हमारे उनके अध्यक्ष में फूलचंद जी जो औरंगाबाद के हैं, रवि मसाले वाले, उनको अध्यक्ष बनाए, और भरत जी ठोले जो यहाँ आए हैं, उन्होंने कम से कम 1 महीने में 45 शाखा गठन किए। और हम चाहते हैं पूरे देश में हम मुनि सेवा गठन करें, साधुओं को विहार में काम देवें। हमारे साथ में उनके साधुओं के विहार ऐप बनाए हैं, जो शायद पारस जी ने बताया। विहार ऐप में ऐसे लोकेशन डालेगा, अभी आचार्य से यहाँ पर है तो इनका लोकेशन सबको जो चाहे देख सकता है, ऐसे सभी साधु संघों के लोकेशन। और उसके अलावा हमने एक काम और किया है कि विहार ऐप बनाया है। विहार ऐप से समझो हर एरिया में साधु जिस रास्ते से जाते हैं, हर 10 किलोमीटर पेट्रोल हमको जगह देखने जाना पड़ता है, गाड़ी लेके देखना पड़ता है, उस गाड़ी के माध्यम से वापस आके हर जाना पड़ता है। एक ऐप बनाया है, तो वहाँ उस ऐप में 50 लोकेशन डाली जाती है, चाहे वहाँ आगे से मंदिर है या नहीं, धर्मशाला है या सरकारी स्कूल है, या कोई रहने की जगह है, माताजी की रहने की जगह है, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा है नहीं है, दूध मिलता नहीं है, कुएं का पानी है नहीं है, ऐसी। और वहाँ के समाज श्रेष्ठी कौन है, युवा कार्यकर्ता कौन है, ऐसी ऐप बनाई है पूरे देश में। मतलब कम से 10,000 लोकेशन बनाए हैं। तो वहाँ से अगर कोई साधु संत शिखर जी से अगर गिरना जाना चाहे, खाली ऐप खोलेंगे, मालूम पड़ जाएगा कि कौन से साधु किस संघ से कहाँ से आ रहे हैं, उनको ऐसी मतलब जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सी काम हम ग्लोबल महासभा कर रही है। आचार्य से आपका आशीर्वाद दिए, और इस हमारे युवाओं को जो आज शपथ विधि का भी कार्यक्रम है और उनसे आपको रूबरू होना है, उसका कार्यक्रम शुरुआत करें। नमोस्तु आचार्य जी, जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य मुनिश्री सूरत सागर जी द्वारा लिखित राम नारायण जी और रति देवी के घर में बालक राजेंद्र का जन्म होता है। राजेंद्र लगातार उनके संस्कारों में पल रहा है। 7 वर्ष की उम्र रही होगी, राजेंद्र अपने जिनालय में वहाँ पर गया, और वहाँ जाने के बाद सारे वस्त्र उतार करके फेंक दिए। और जैसे रति देवी उनके पीछे मंदिर में पहुँची, राजेंद्र ने पूछा कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो? तो राजेंद्र कहते हैं कि मुझे मुनि बनना है। हंसते हंसते माँ ने कहा कि आप ऐसे थोड़ी ना मुनि बन सकते हैं, उसको पिंची लगती है, कमंडलू लगती है। राजेंद्र ने कपड़े पहन लिए और पिंची और कमंडलू से कहीं ढूंढ करके लाया, और पुनः पिंची कमंडलू लेकर के मुनि बन करके बैठ गए। उनकी परिपाटी के अनुसार कुंडली बनाई गई राजेंद्र की। उन्हें लल्ला भी कहा जाता था, और साथ में उन्हें राम नारायण जी का छोरा भी कहा जाता था। और ये किसी के भी खांधे पे बैठ के घुमा करते थे। गायों से बड़ा लगाव था। ऐसे राजेंद्र की जब कुंडली बनी तो कुंडली में लिखा था आने वाले समय में ये राजेंद्र बहुत बड़े संत बनेंगे, परोपकारी संत बनेंगे। हमेशा इनका पर्याय शांत चित्त रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजेंद्र नाम का बालक विराग सागर जी नाम के जौहरी के पास पहुंचता है, और वह जौहरी राजेंद्र नाम के बालक को ऐसा तराशता है कि विशुद्ध सागर के रूप में कोहिनूर बनकर यहाँ पर विराजमान हो जाता है। ऐसे कोहिनूर को श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। है स्वामी, ग्लोबल महासभा ने आज कुछ विशेष युवाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है। उसमें सबसे बड़ी मंशा है कि ये युवा, उनके मन में क्या प्रश्न है, वह प्रश्न सीधे आपको पूछ सके और आप उन प्रश्नों के उत्तर दे। अब एक बात मैं कहूँगा, मैंने बहुत प्रश्नोत्तरी की है और प्रश्न लिख करके दिए हैं आज के प्रश्नोत्तरी, क्योंकि परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज यहाँ पर बैठे हैं। ये समय सार की धारा है, ऐसा कहूँ तो जाति नहीं होगी। इस संत ने ऐसे 61 धाराओं को जन्म दिया है। ऐसे 61 धारा के आप पिता है, ध्यान रहे। मैं निवेदन करूंगा हमारे सुकुमाल जैन से कि वे कृपया पधारे, और ये जो प्रश्नोत्तरी है जो युवाओं का परम पूज्य गुरुवर से सीधा सवाल जवाब है। मैं ये कहूँगा कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक की आज पूर्व संध्या है, और उस भगवान महावीर के जन्म कल्याणक में वर्तमान के वर्धमान परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का समोचन यहाँ पर लगा हुआ है, और उस समोचन में आप सब बैठ करके इस तीर्थंकर को प्रश्न कर रहे हैं और तीर्थंकर जवाब दे रहे हैं। निवेदन सुकुमाल जी से। अच्छा, पहले स्वप्निल जी को ले लो, ठीक है, बाद में फिर यो करते हैं। उससे पहले पहला प्रश्न स्वप्निल जी पूछ ले। ये प्रश्न नहीं है, ये सवालों के जवाब है।
क्या बात है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री स्वप्निल जी पाटनी, सीए स्वप्निल जी पाटनी, वे कृपया पधारे परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर अपनी बात को श्रद्धा के रूप में यहां पर समर्पित करें। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की, विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, आचार्य संघ की। महाराज जी, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि पुणे नगरी में इतने सारे मुनि महाराज को हमने एक साथ देखा। शायद से हमने अपने जीवन में पूना के इतिहास में इतने सारे मुनि महाराज को एक साथ नहीं देखा। ये हम सबके बहुत सौभाग्य है कि हमने इतने सारे पिछों को एक साथ देखा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे महावीर भैया, गोखलीकर फैमिली का और सारी एंटायर फैमिली का, कि उनकी वजह से ये हमारे बीच में आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम ये सब कुछ महाराज जी के दर्शन ले पाए हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब महाराज जी औरंगाबाद में 2018 में आए थे, मैंने इतना सुना, इतना ज़्यादा सुना इस पूरे संघ के बारे में। तब से मन में बहुत इच्छाएं थी, आशाएं थी, आकांक्षा थी कि एक वक्त आएगा मैं महाराज जी के दर्शन के लाभ ले पाऊंगा। और वो दिन 5-6 सालों के बीच में ऐसा एक मौका आ गया हम पुणे वासियों के लिए कि हम लोग साक्षात महाराज जी से दर्शन ले पाए। और महाराज जी, एक बात कहना चाहूँगा मैं, अक्सर महाराज जी से जब हम मिलते हैं तो बहुत डर लगता है, और आचार्य जी से मिलते हैं तो और भी डर लगता है। पर आपसे जब मुलाकात कर रहे हैं, आपसे जब बात कर रहे हैं, तो आपसे जितने भी लोगों से मैंने बात की, हर कोई व्यक्ति जिसने शायद से आपसे पहली बार भी मिले होंगे, आपके संग से मिले होंगे, हर किसी मुनि महाराज को मिलके एक अपनापन सा फील हुआ, हर किसी को आशीर्वाद मिला है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जोरदार तालियां। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, यहाँ पे हर उम्र के व्यक्ति को ऐसा आशीर्वाद मिला, ऐसी पहचान मिली मानो महाराज जी को हम लोग बहुत महीनों से, बहुत सालों से पहचानते हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे संघ के लिए। आज महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुणे एक ऐसा शहर है जहां पे इस आबादी के 30% से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, और इतनी बड़ी ताकत है इस शहर में। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई स्टेट, यहां पे और पीछे जाओ, ठीक है, ऑल ओके, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके व्यक्ति यहां पे नहीं है। इंडिया में जितने स्टेट है, जितने डिस्ट्रिक्ट से मान लो, हर जगह का क्राउड यहाँ पे मौजूद है। मानो कि हम पूरे इंडिया का एक प्रतीक है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये पूना के लोग अगर एक साथ में आ जाए तो हम मानकर चलेंगे कि पूरा भारत एक साथ में आ चुका है। इतनी बड़ी ताकत इस शहर में है, पर वो ताकत समहाउ हम पब्लिक को बता ही नहीं पा रहे। हम लोग हैं बहुत, पर दिख नहीं पा रहे। हम सारे के सारे लोग डाइवर्सिफाइड रहते हैं। पूना का दायरा जो है वो 50 से 60 किलोमीटर का, लगता ही नहीं कि हमारी ताकत इतनी बड़ी है। हम अपने आप में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इतनी बड़ी पावर है, अगर हम सब साथ में आ जाए ना तो हम कुछ भी करने की ताकत रख सकते हैं। इतनी ताकत यहाँ के युवाओं में है, इतना नाम हम में है, इतना काम करने की शक्ति हम में है। जब मैं आज सुजाता ताई से बात कर रहा था, मनीष भाई बरजाते से बात कर रहा था, पारस लोहाड़े जी से बात कर रहा था, एक हमारे दिल में खता है, एक चीज का डिसअपॉइंटमेंट है। इतने लोग हैं, पर जब समाज की बात आती है तो केवल वही लोग जुड़ते हैं जो यूथ नहीं है। यहाँ की यूथ जो है वो समाज से वंचित रहती है। हम आज तक ये समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे वजह क्या है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, दैट व्हाई यूथ इज नॉट जॉइनिंग द सोसाइटी। हमारे जैन समाज के और हमारे यूथ का जो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट अभी भी उस समाज को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इतना बड़ा काबिलियत ये समाज रखता है, इतना कुछ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो है, महाराज जी, हर एक में अपना एक टैलेंट है। मैं आपसे महाराज जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है हम जुड़ नहीं पा रहे? क्या वजह है हम लोग यूनाइटेड नहीं है? क्या वजह है कि हम लोग बस 13 और 20 में खत्म हो जा रहे हैं? क्या वजह है हम लोग अलग अलग चीजों में बंटवारा? इतने सारे मंदिर, इतने सारे, हर किसी को लगता है ये मेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर, और हर किसी हमने इतने सारे मंदिर भी बना दिए। तो महाराज जी कुछ ऐसा बताएं कि हम लोग चाहे मंदिर जिसके भी पूजा करना करें, पर हम लोग को साथ में आने का कोई मंत्र दीजिए। हम पूना को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, और पूना की ताकत का फायदा हम लोग पूरे जैन समाज भारत को देना चाहते हैं।
तो महाराज जी आप इसके ऊपर गाइडेंस दीजिए कि हम लोग कैसे पूना के यूथ को, सारे लोगों को एक साथ लेकर आए। नमो जनानम। एक युवा की अंतरंग वेदना, कहीं अंतरंग आस्था। यदि युवाओं के अंदर ये विचारधारा चल रही है और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति और युवा समूह के प्रति, तो सबसे बड़ी बात तो यह है, आप जैसे युवा इस बात को सोच रहे हैं तो यही आगे बढ़ने का सबसे सुंदर तरीका है। इसके साथ साथ जोड़ने के लिए मंदिर, तीर्थ, गुरु महाराज, संस्थाएं ये बाधक नहीं है, ये सभी साधक हैं। पर साधकता के साथ हर संस्था, हर मंदिर के ट्रस्टी, हर युवा और हर समाज के कर्णधार और प्रत्येक आचार्य मुनिराज मात्र इस देह की प्रभावना को छोड़ करके जिन शासन के प्रभावमान पर लक्ष्य रखते हैं, तो ये समाज पूर्व में अखंड थी, आज भी अखंड है, भविष्य में भी अखंड रहेगी। इसे कोई टाल नहीं सकता है। जैन समाज पर हो सकती है, इस बात को पूरा विश्व समझता है और भारत देश तो यूं कहता है कि हमारी चलती फिरती कोई बैंक है, उसका नाम जैन समाज है। और कोई विशिष्ट विद्यालय है, पढ़े लिखे समाज है देश में, उसका नाम जैन समाज है। इसलिए पूना के छात्र और आप जैसे युवाओं का दायित्व है कि किस मंदिर की क्या परंपरा है, इसे गौण करके भगवान मंदिर में है, इन्हें हम जाने हैं। कौन से मुद्राएं, कौन से संकेत, इसे छोड़ करके दिगंबर वीतरा की मुद्रा है, इसे हम पहचाने। और कौन से पंथ का श्रावक है, इसे भूल करके महामंत्र नमोकार को पढ़ने वाला है, इसे हम पहचाने। और उत्तर का कि दक्षिण का, पूर्व का पश्चिम का, इसको भूल करके भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर महावीर को मानने वाले हैं। ये दृष्टि हमारी बनेगी, सुप्रीम नियम से आपका काम आगे बढ़ेगा और समाज का उत्थान होगा और पूना के ये युवा शक्ति पूरे विश्व पर राज्य करेगी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न सिद्धार्थ जी तैयार रहें। और इसी कड़ी में मैं ग्लोबल महासभा की ओर से श्री विशुद्ध देशना चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूं। महाराज श्री मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा कर रहा हूं। मेरा प्रश्न कुछ ऐसा है कि जो एक धार्मिक शब्द जो है उसे वरदान कहूं या अभिशाप कहूं, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है जिस व्यक्ति के नाम में ये धार्मिक है, ऐसे व्यक्तियों की महाराज शादी तक नहीं हो पा रही है। लड़कियां उसके संबंध को ठुकरा देती हैं कि वो आलू प्याज नहीं खाता है, जैन कुलाचार का पालन करता है, जीन्स का पैंट पहनता है, ऐसे लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। इस विषय में महाराज श्री आपका क्या मार्गदर्शन होगा? कृपया सभी युवाओं का मार्गदर्शन करें। नमोस्तु भगवान। अभी बेटियों को विज्ञान का ज्ञान है, वीतराग विज्ञान का ज्ञान नहीं है। और लगता है इन पुत्रियों ने, इन बेटियों ने जिस समाज में जन्मी है उस समाज के ऋण को चुकाने का भाव नहीं किया। जिस दिन बेटियों को जिस समाज में जन्मी, जिन माता पिता ने इनको संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों पर दृष्टिपात करेंगी, उस दिन को अभाग्य समझाएंगी कि ऐसे जो मांस के टुकड़े खाने वाला हो, जिसके हाथ में शीशी शराब की रखी हो, ऐसे युवाओं के साथ शादी करने का जिन्हें मन है, उनसे बड़ा पापी और पुण्यहीन कोई कन्या नहीं है। वे कन्याएं पुण्यात्मा हैं जिनका पति रोज भगवान की पूजा करता हो, जिनका बनने वाला पति आलू प्याज लहसुन आदि का त्यागी हो और जो निर्गंत गुरुओं की आराधना करता हो। धर्म अभिशाप नहीं है,
किसी अज्ञानी के अज्ञानमय भाषण से, स्वार्थी के स्वार्थमय प्रवृत्ति से धर्म अभिशाप नहीं हो जाएगा। आत्मा कल्याण करने वाला धर्म वरदान ही है। इसलिए युवाओं को चाहिए आप पूर्ण धर्मात्मा बन के ही रहें, और युवतियों को चाहिए अपने सोच को बदल दो। ये भौतिकता का जीवन इसकी उम्र है, लेकिन धर्म का जीवन जन्म मन का क्षय करने के लिए है। नमस्ते गुरुदेव। अगला नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम सिद्धार्थ है। महाराज जी, जैसे युवा के बारे में बोला जाता है कि युवा का अर्थ होता है वायु। तो महाराज जी, ऐसा भी सही कई सारे लोग बोलते हैं कि युवा में पैशंस होना चाहिए। तो जैन समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैन युवा के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है आज के वातावरण में? बहुत सुंदर प्रश्न है। युवा यानी वायु, संचार, बहने वाला, और ये परम सत्य जिस ओर वायु बहती है वह शांति आनंद होता है। और जिस समाज में, जिस राष्ट्र में और जिस धर्म में युवा शक्ति नहीं है, वो धर्म, वो समाज, वो राष्ट्र मृतक हो चुका है। इसलिए आप जैन युवाओं का दायित्व है कि धर्म के नाते जैनत्व को आगे बढ़ाएं, पर जैनत्व पर ही मत टिके रहें। जैनत्व के साथ आपकी दृष्टि शाश्वत भूमि, सम्मेशकर, गिरनार जैसे तीर्थों की रक्षा के साथ साथ पूरे अखंड भारत की रक्षा की दृष्टि होना चाहिए। क्योंकि यदि आप ये भूल जाओ कि मात्र मैं जैन हूँ, जैन के साथ साथ जैन धर्म जहाँ से प्रारंभ होता है मित्र अनादि अनंत है। और ये भारत की भूमि अयोध्या हो, सम्मेशकर हो, ये शाश्वत भूमियाँ हैं। और जब से भूमियाँ हैं तब से जैन धर्म है, और जब से जैन धर्म है तब से आप जैसे युवा हैं। और विश्वास मानिए, ये भगवान महावीर स्वामी कोई 80 साल के होकर दीक्षा नहीं लिए, 30 साल की भरी जवानी में दीक्षा ली है। यदि युवाओं में ताकत न होती तो आज एक युवा ने पूरे विश्व को सूचना करे जियो और जीने दो। संपूर्ण राष्ट्र में यदि महावीर जयंती के दिन ऐसा कोई देश नहीं है जो भगवान महावीर की जयंती के दिन महावीर को नमस्कार ना करता हो। बेटा, तुम उन महावीर की परंपरा के हो, इसलिए आपका दायित्व है अपने शरीर को मात्र भोगों की ओर नहीं ले जाना, समाज और देश के उत्थान के लिए ले जाना। और ये वायु जैसे सबको शीतलता देती है, ऐसे आपकी वो प्रवृत्ति हो। जहाँ तुम खड़े थे वहाँ कोई गिर रहा था, तुमने अपने मुख की रोटी छोड़ करके उसको उठाने चल दिया। ये तुमने मित्र भारत में भगवान महावीर के सिद्धांत को आगे बढ़ा दिया। जहाँ तुम पानी पी रहे थे वहाँ तुमने कोई शीशी नहीं मांगी, कहा बहन एक गिलास चना पानी दे दो। और बहन जैन नहीं थी, अजैन थी। जैसे ही आपने गिलास चना पानी दे दो, उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज मुझे मिला कोई भगवान महावीर का भक्त जो शराब की बोतल नहीं मांग रहा है, पानी छान के मांग रहा है। यदि ऐसा आपने प्रारंभ किया, हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा और हर व्यक्ति आपको वायु के समान बहते देखेगा। रुकना नहीं, बहते रहना। रुकोगे तो नष्ट हो जाओगे और बहते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। नमस्ते। ग्लोबल सेना की एक सैनिक श्रीमती ऋतु जैन अपना प्रश्न लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। कृपया शीघ्रता से अपना प्रश्न पूछें। मुनि जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। आचार्य श्री चरण में नमोस्तु। आचार्य श्री, हमारे समाज में और जैन समाज में हमेशा कहा गया है कि नारियों को शिक्षित करना चाहिए। अभी भी वह शिक्षा परंपरा चलती आ रही है, सभी नारियों को शिक्षित कर रहे हैं। किंतु शिक्षा के साथ साथ आजकल की नारियां जॉब भी कर रही हैं, और समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि नारियों की जॉब करने से हमारे जैन समाज में असंस्कृति पैदा हो रही है। तो यह कहना कहाँ तक उचित है? और मुझे ऐसा लगता है कि औरतों का जॉब करना कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा किए हुए कार्यों के कारण उन्हें बाहर जाके जॉब करनी पड़ रही है। तो कृपया कर इस बात पर मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो दृष्टि रखना है, धन महत्वपूर्ण है पर उससे महत्वपूर्ण धर्म है। यदि नारी घर की शोभा है तो विश्व की शोभा है। यदि वो
जॉब करना चाहते हैं तो घर में क्या विषमता है उसको लक्ष्य रखें, पर जॉब मात्र शासकीय आदि सेवा तक ही रहे, अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे की सेवा में ना चली जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि शील तुम्हारा सुरक्षित है तो संपूर्ण नारी जाति की शोभा है। और जहाँ जाने से बुजुर्ग लोग क्यों मना करते हैं, वे आपके जॉब के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, अंदर का रहस्य है कि आज कोई जॉब में गया, वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया और उससे आपका राग बढ़ गया, उसका परिणाम ये है कि कन्याएं आज जेड़ियों की बेटियां बाहर जा रही हैं और जाने के बाद क्या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन बेटियों को ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आप जैसे समझदार बहनों का दायित्व है कि प्रत्येक बहन को समझाएं कि यदि जॉब भी करने जा रहे हैं, कोशिश करो अपने घर में ऐसा काम करो कि तुम्हारी वस्तु बाहर जाए, घर में पैसा आना प्रारंभ हो जाए। यदि नहीं है संभव तो आप जो करने जा भी रहे हो तो इस बात की प्रतिज्ञा लेके जाओ कि हमारा शरीर, हमारा अंग अंग किसी को आँख का विषय नहीं बनना चाहिए और हमारा शील सुरक्षित रहेगा। तो पैसा सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, नारी की शिक्षा श्रेष्ठ है। भगवान आदिनाथ स्वामी ने ये मात्र विश्व में एकमात्र जिन शासन है जिसने नारी शिक्षा को स्थान दिया है, अन्यत्र ये कहीं मिलता नहीं है। उन्होंने तो जगत में लोगों ने नारी को कितने हीन दृष्टि से देखा है, लेकिन भगवान आदिनाथ स्वामी ने ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी है और अंकलिपि विद्या और ब्राह्मी लिपि का जो वर्णन किया है वो भगवान ऋषभदेव ने किया है। नारी शिक्षा का पहला बीड़ा आदिनाथ स्वामी ने उठाया है। जगत में आज विश्व में कोई महापुरुषों प्रधान महापुरुष है, प्रथम महापुरुष है, वो तीर्थंकर ऋषभदेव। उन्होंने नारियों के लिए बहुत बड़ा स्थान दिया है। पर आप सबका दायित्व है कि शिक्षा को तो प्राप्त करें, पर शिक्षा के साथ चारित्र्य की रक्षा करें। नमस्ते। राहुल जी जैन, कृपया पारस जी उनको माइक वहीं से। नमोस्तु भगवान, मेरा नाम राहुल जैन, मैं मुंबई से हूँ। मेरा प्रश्न है कि आज का युवा धन के राग में उसका धर्म सबसे पहले छूट जाता है और उसे ये भी पता है कि धन कमाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका धर्म भी सुरक्षित रहे और धन भी बढ़े? नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर। यथार्थ में सबसे पहले युवाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है, पर पुरुषार्थ वहीं सफल होता है जहाँ दैव होता है। और दैव जो है वो भाग्य है, भाग्य जो है वो पुण्योदय है। जब तक तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो पुण्य का फल कैसे मिल सकता है? बहुत सारे पुरुषार्थ करते हैं पर उनके पास कुछ भी नहीं है, और एक अल्प पुरुषार्थ करता बहुत कुछ है। तो अगला प्रश्न आप ये भी कर सकते हो, बहुत सारे धर्मात्माओं मैंने गरीब देखा है। तो धर्मात्मा होने का कारण गरीब नहीं है, वे पूर्व में इतना पाप करके आए हैं कि वर्तमान में धर्म करते हुए भी वो पूर्व का पाप का उधर प्रचंड होने से सो आज फलित नहीं हो रहा है। परंतु जो धर्म कर रहे हो व्यर्थ नहीं जाएगा, भविष्य में फलित होगा। इसलिए प्रत्येक युवा का दायित्व है कि युवा अवस्था की जो तूफानी मस्तिष्क है उसको ठंडा करके इस बात को समझे कि बिना पुण्य के अर्थ भी नहीं मिल सकता है, और यदि अर्थ चाहिए है तो तुमको धर्म करना ही चाहिए। और धर्म के नियोग से आज तुम पूना में देखो, जो युवा नाना नगरों से प्राय करीब हर एक प्रधान का बच्चा पूना में काम कर रहा है, लेकिन आज मैं अनुभव कर रहा हूँ वहाँ के युवा इस संघ में मुनिराज भी है। जो कभी पूना में पैसा कमाने गए थे वे सद्भाव सागर जी बैठे हुए हैं। कितनी युवा आचार्य विद्यासागर संघ में क्षुल्लक बने हुए हैं, और हमारे पास ब्रह्मचारी है, मुनिराज हैं। इसलिए ये कोई शंका नहीं है, भगवान महावीर स्वामी का शासन युवाओं का शासन है। इन युवाओं को बिगड़ा मत कहिए, पानी को बिगड़ा मत कहिए, पानी बिगाड़ने वाले से मिलो। क्यों? पानी तो शीतल है, निर्मल है। आप कलश को लेके जाओ मंदिर में, भगवान के मस्तक पर ढाल दो, वो गंधोदक बन जाएगा। लेकिन
कोई व्यक्ति उस पानी के लोटे को यूं लेकर पहुंचा, शौचालय गया तो पानी गंदा हो जाएगा। मित्र, हमारे युवा पानी को गंदा मत करो, इसको अभिषेक का गंधोदक बनाओ। और पुण्य बढ़ाने के लिए युवाओं को चाहिए है देवसा गुरु की भक्ति करें और मंद कसाय भद्र प्रणाम रखें। हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचो, आपका पुण्य अपने आप बढ़ेगा। नमोस्तु शासन जय। महाराज श्री, हम सभी आईटी में काम करते हैं और जो मोस्ट ऑफ द युवा क्राउड है वो आईटी का है जो पुणे में रह रहा है। महाराज श्री, इसमें एक प्रचलन है कि जो हर त्रैमासिक, जिसको क्वार्टरली बोलते हैं, इसमें एक प्रोजेक्ट पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें शराब और नॉनवेज परोसा जाता है। लेकिन हम लोग उस टीम का हिस्सा होते हैं तो कभी कभी हमें मजबूरीवश वहाँ जाना पड़ता है, तो कृपया मार्गदर्शन करें। इस स्थिति में महाराज श्री हम सभी को क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। मैं जब पूना आ रहा था बिहार करके, बहुत सारे बोर्ड मुझे दिखे, उन पर बहुत सारे नाम पड़े हुए थे, उस पर जैन फूड भी लिखा था। तो जब तुम्हारी संस्कृति प्रति दृढ़ आस्था थी तो आज विमानों में और होटलों में, ढाबों के सामने जैन फूड लिखा है। यदि आप प्रतिज्ञाबद्ध हो तो विश्वास रखना उनको ही बदलना पड़ेगा। और ऐसे स्थान पर जब आप यूं कहेंगे, भाई हर व्यक्ति का धर्म का चिन्ह है, हमारा शुद्ध चिन्ह है शुद्ध शाकाहार, हम आपके लिए स्वीकार कर रहे हैं लेकिन आपके भोजन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और जब भोजन पानी नहीं करेंगे तो विश्वास रखना उनको भी वहाँ आप जैसे युवाओं के लिए रखना पड़ेगा। एक युवा था, पूना में ही पढ़ता था और उसके लिए व्यवस्था की गई, वो बम्बई गया और बम्बई में जब सर्विस लगी तो वही सामान दिखा, उसने 2-3 दिन भोजन नहीं किया। मैं इसमें ही नहीं गया। अंत में वहाँ के अधिकारियों को पता चला, उन्होंने स्पष्ट से बोल दिया कि बेटा तुम्हारी अलग से व्यवस्था रहेगी, पहले ही बन के रख दिया जाएगा, फिर आप भोजन कर लेना। उस बच्चे ने क्या किया, पेट नहीं भरा, जिन शासन को भी आगे बढ़ा दिया। सारे बच्चों ने ताली बजाई कि बेटा तुमने ऐसा बड़ा काम किया। और समत्त सागर जी जो भी मध्य प्रदेश नीमच में है, वो जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर महावीर जयंती का दिन आया। उन्होंने सारे युवाओं को इकट्ठा किया। वे युवा जैन नहीं थे, जैन नहीं होने पर भी आपके अंदर इतनी हुनर होना चाहिए, इस तरीके से व्यवस्था की। उन्होंने अपने उस स्थान पर कंपनी में जाके महावीर जयंती मनाई और युवाओं ने संग्रह करके पैसे का सारे बच्चों को शुद्ध फल खिलाए। उसका परिणाम ये निकला कि लोगों ने ये पूछा कौन है, तब मालूम चला भगवान महावीर का भक्त है। बेटा तुम्हारी चर्या ही महावीर का ज्ञान करा दे। पिता के नाम से कब तक पूजोगे, पिता के नाम से कब तक पूजोगे? तो महावीर के नाम से तुम्हारी पहचान न हो, तुम्हारे नाम से महावीर की पहचान होने लग जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगला प्रश्न लेकर साहिबा। नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, आजकल समाज में बहुत सारी युवक युवतियाँ अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शादियाँ करने लगी है, जिससे हर दूसरे दिन पता चलता है कि इसने दूसरे धर्म में शादी की है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या युवक युवतियों को आप क्या बताएंगे कि ये क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया। ये माँ के हृदय की पीड़ा नहीं, ये पूरे देश की माताओं के हृदय की पीड़ा है, पिता की पीड़ा है, संस्कृति की पीड़ा है। लेकिन माँ, सबसे पहले दोष मैं आपको ही दूंगा कि आपने इनको बहुत बड़ी पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, साथ में धन भी दिया है, लेकिन संस्कार देके नहीं भेजा। छोटे संस्कार देना चाहिए थे। दूसरी बात, ये मोबाइल दे दिए गए हैं और वो मोबाइल इतने गहरे अंदर जा चुके हैं कि व्यक्ति एक समय को भोजन छोड़ने को तैयार है लेकिन मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कम से कम
आप तो ये तो देखो इनके मोबाइल में नंबर किसके पड़े हैं। जो अभी भाई ने प्रश्न किया था, जॉब के लिए कहा, अध्ययन के लिए कहा, मैंने पूरी जानकारी निकाली है। अधिकांश जो बच्चियां हैं एक बार बालक मान ले पर बालिका नहीं मान रहे, और ये सब या तो पढ़ने के नाम से गई हैं या फिर सर्विस के नाम से गए हैं। इसलिए समाज का दायित्व है कि मात्र मुनिराज के पास आकर, गुरुओं के पास आकर निवेदन करने से काम नहीं चलेगा। इनके साथ निवेदन करने के साथ साथ उनको जन्म से ही धार्मिक संस्कार दो, और इनके जो पाठशाला हैं बच्चियों को पाठशाला भेजो और खुल के बात करना प्रारंभ करो। माता पिता का दायित्व, जैसे कि ग्लोबल महासभा ने विचार किया है, अब तो इनको आगे विचार करना पड़ेगा कि घर घर में आपको ऐसे सदस्य बनाओ, इस माँ को भेजो कि प्रत्येक घर में जाए, 2 दिन 1 दिन उस परिवार के समूह को बिठाए और बिठा करके उनको संकेत करे कि बेटियों तुम जहाँ जाओगे तुम्हारी संतान होगी, वो संतान तुम्हारी जितनी होंगी वे सब विपरीत मार्ग का प्रचार करेंगे। यदि आप जीवन में काम सुख नहीं छोड़ पा रहे हो, मत छोड़ो, कम से उसका फल ऐसे संतान को जन्म दो जो पानी छान के पिए, जिन धर्म की जय बोले और महावीर की जय बोले। उसके लिए आपका दायित्व है कि आप जैसी पढ़ी लिखी माताओं के लिए, समझदार माताओं के लिए घर घर में भी जाना पड़े, आप घर घर में जाओ, 1 दिन की पाठशाला लगा के आओ और बच्चियों को बिठाओ, समझाओ उनको कि बेटा इंद्रिय सुख ही सब कुछ नहीं है, और खुल के बोलना, शर्म से नहीं बोलना है। इस सुख के पीछे आप भविष्य को देखो। टुकड़े कर करके बेटियों के कहाँ छोड़े जा रहे हैं, कितने डंडे पड़ रहे हैं बेटियों में, परंतु फिर भी इन बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपको उन महासतियों की कथा सुनाओ, ब्राह्मणी सुंदरी की सुनाओ, मनोवती की सुनाओ, सोमा सीता की सुनाओ, जिन्होंने ओह सीता से मिलो, रावण ने क्या नहीं सोचा और कितना लोभ नहीं दिया, तब भी सीता ने मालूम क्या बोल दिया था, सीतो बचहा कुशीलस विभम केवलम बलम साधुजन शीलस धृद्रपि भूषणम। हे लंकेश तुम्हारी विभूति कोरा मल है, शीलबंत का दरिद्रता भी भूषण है, और मूल बिंदु अपावज ये है कि बच्चे 35-40 साल के हो रहे हैं, बच्चियां 70 साल की होने के लिए अरे बुढ़ी होने वाली हैं, क्या ब्रह्मचारी रहेंगे क्या? माता पिता का दायित्व एक उम्र के अंदर वे कितने पढ़ने की बात करें, बोले शादी की बात पढ़ते लिखते रहना, लेकिन अपनी सीमा के अंदर शादी कराइए। आदरणीय पारस जी। नमस्ते गुरुदेव। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। शादियाँ बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे समाज में बन चुकी, जैसे आपने कहा कि ये पूरे समाज की पीड़ा है। इसी पीड़ा में एक नई पीड़ा आगे आ रही है। शादियाँ, जो कुछ भी शादियाँ समाज के अंदर हो रही है, इसमें बहुत सी शादियाँ ऐसी जो 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर लड़की अपने घर पे वापस आ जाती है, तलाक हो जाती है, और ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। इसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका मूल बिंदु रीति नीति के ज्ञान का अभाव। बालक बालिकाओं को शादी करने का ही शौक नहीं होना चाहिए। जिन जिन को शादी करना है उन्हें पहले अपने आप को संभालने की विद्या होना चाहिए। और यदि नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, सबसे पहले आप समाज में लागू करो कि पहले कुरल काव्य और नीति वाक्यमृत ग्रंथ का अध्ययन करें, इसके बाद मुकुट रखने के लिए जाएं। जब तक नीति ग्रंथ का अभ्यास नहीं किया तब तक शादी की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? लड़के का दायित्व है कि एक दिन ही राजा ना बन जाए। बेटी की बात सुने, और बेटी का दायित्व है एक दिन में ही घर की रानी ना बनना चाहे, थोड़ा धैर्य रखे। ये सासू और ससुर कुछ दिन बाद चले जाएंगे, उस घर के स्वामी आप ही बनेंगे। पर सासू ससुर का दायित्व है दूसरे की बेटी को अपनी बेटी के समान देखना प्रारंभ करें। और जो भाई की बहन है, सबसे बिंदु, सबसे मूल दायित्व उसका है कि वो अपने भाई के कान ज़्यादा ना भरे, क्योंकि जो भाई की बहनें हैं, समझ रहे ना आप, सबसे ज़्यादा जो तलाक होने में जो सहयोग मिलता है वो बहन का मिलता है। बहन का धर्म यूँ कहे बेटा,
जैसे हम भी तुम्हारे घर की बेटी हैं, वो भी किसी घर की बेटी है। आप परस्पर में मिलजुल के रहो और माता पिता की भी सुनो, पर इतनी ज़्यादा मत सुनो कि पत्नी घर से भग जाए। पत्नी की भी सुनो, पर इतनी ज़्यादा मत सुन लो कि माता पिता को छोड़ना पड़ जाए। ये समीकरण बिठाने की विद्या जिनके पास है उन्हें ही शादी करना चाहिए। जिन्हें समीकरण बिठाने की जरूरत नहीं है, अपने ब्रह्मचर्य व्रत रख करके साधु बन जाना चाहिए। राजी, मेरा प्रश्न है, अभी मेरे मित्र के कारण मैं वीर सावरकर मूवी अभी देखी, और वीर सावरकर मूवी में जैन धर्म ये हिंदू धर्म का हिस्सा बताया गया है। थोड़ा सा और लगा कि हम बचपन से जानते हैं कि जैन धर्म ये हमारी अलग से प्रणाली है, जैन धर्म ये बहुत अलग है, और इसको हिंदू धर्म में बताना तो आगे की जनरेशन के लिए, आगे बच्चों जो बच्चों वीर सावरकर मूवी देखेंगे वो हिंदू, हम हिंदू है, हमारे मार्कशीट्स वगैरह जो सर्टिफिकेट्स है उसमें हिंदू आएगा, तो इसके मैनेजर हम मार्गदर्शन की। बहुत बढ़िया देखा प्रश्न जगाते जी। जैन धर्म भारत की भूमि पर जब से है। भगवान ऋषभ देव जब हुए तब भारत में राम नहीं थे। भगवान ऋषभ देव जब भारत में हुए तब नारायण कृष्ण नहीं थे। जब भगवान ऋषभ देव भारत में हुए तब रुद्र शंकर जी का जन्म नहीं हुआ था। ये दुनिया को मालूम है। इसलिए सबसे पहले जैनियों का दायित्व है, भगवान महावीर स्वामी की जयंती जैसे मनाते आप, ऐसे भगवान ऋषभ देव की जयंती मनाइए। और ऋषभ देव को आगे रख करके, यदि आपको मालूम होना चाहिए भैया, सरकार भी महावीर स्वामी का नाम ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि महावीर का नाम लेने से आप सब छोटे हो जाओगे। क्योंकि महावीर स्वामी राम के बाद हुए हैं, कृष्ण के बाद हुए हैं। नेमिनाथ का नाम लोग नहीं लेंगे क्योंकि नारायण कृष्ण के भाई थे नेमिनाथ। अजितनाथ का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वेदों में वर्णन उनका। ऋषभ देव, भागवत गीता, वेद पुराण, ऐसा कोई साहित्य नहीं है विश्व में जिसमें ऋषभ देव का नाम ना आया हो। अब प्रश्न है कि इतिहास को अच्छे से पढ़ा जाए। जब भारत में वैदिक आर्य आए थे, इसके पहले भारत में श्रवण संस्कृति विद्यमान थी। और ये श्रवण संस्कृति आपको मालूम होना चाहिए, भारत की सरकार को, विश्व को ये मालूम है कि हाथी हाथी होता, हाथी चूहा नहीं होता है। पर हजारों लोग लिख करके रख दें कि चूहा है, हाथी है, हाथी है, तो मित्र विश्वास लिख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन चूहे को हाथी बनाया नहीं जा सकता है। कितनी ये मूवी बना लें, कितनी प्रचार कर लें, लेकिन इतिहास साक्षी है। भारत के चट्टान चट्टान, भारत के पर्वत पर्वत, भूमि भूमि, जितने विशिष्ट तीर्थ भूमियाँ हैं वे संपूर्ण जैन मंदिर हैं। तिरुपति बालाजी हो, चाहे बद्री विशाल केदारनाथ हो, जितने भारत में विशिष्ट स्थान हैं वे सब जैन मंदिर थे। इस बात को कुतुब मीनार यदि किसी की है, उसमें आज भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जिन मंदिर हैं, लाखों लाखों जिनालयों को बदला गया है नाना रूपों में, हर संप्रदाय ने बदला, लेकिन अपना किसी संप्रदाय से विरोध नहीं है, परंतु किसी के इतिहास को बदल देना इन युवाओं का दायित्व, आप सबका दायित्व है। और यमुना प्रसाद जी, आप यदि लेके चल रहे हो, एक ऐसी पुस्तक को लिखवाइए और जिस पुस्तक में संपूर्ण इतिहास लिखा हो। और जगाती जी, आप जैसे युवा लोगों का दायित्व है कि जैन दर्शन का इतिहास, प्राचीन इतिहास ग्रंथ पहले से भी लिखा रखा हुआ है, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय कराएं, छोटी छोटी पुस्तकें लिख करके रखें और जगत में प्रचार प्रसार करें। जैन बंधुओं को भी दें, अजैन बंधुओं को भी दें, और साथ में भारत सरकार को भी भेजें। बोले भाई, हमारा इतिहास, किसी की हत्या करने में जो पाप है, दूसरे के इतिहास मिटाने में वही पाप है। इसलिए हम न बौद्ध की शाखा है, न हिंदू की शाखा है, हम स्वतंत्र धर्म है। ये धर्म त्रिकालिक है, इसका कभी नाश हुआ नहीं है, नाश होगा भी नहीं। इसलिए आप बिल्कुल विकल्प से मुक्त रहो। जिन शासन सदा जयवंत रहेगा, कोई मिटाने वाला नहीं रहेगा। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल के युवाओं में एक कॉमन चीज़ है कि वीकेंड पे हम क्या करें आईटी कल्चर में, और दूसरी चीज़ है वीकेंड पे अगर कोई प्लान नहीं हुआ और सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे
या कहीं से सोशल मीडिया पे नहीं डाले, तो घरवाली को ऐसा लगता है, वाइफ को ऐसा लगता है कि हम ही कुछ नहीं करते, बाकी सब तो देखो एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो महाराज जी ऐसे चीज़ में हमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए महाराज जी? कई बार बहुत धर्म संकट में रहते हैं, तो कई बार क्या है, फेक भी हम क्रिएट करना पड़ता है कि अरे चलो हम तो कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम ही वंचित है चीज़ों से, बाकी पूरा एंजॉय कर रहे हैं पूरा समाज। महाराज जी ये बहुत बड़ी बहुत समस्या बढ़िया, बहुत दुखी प्राणी है जी। बेटा ऐसे तुम ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। उसका अपनी तरफ का प्रश्न है, सबकी तरफ से है। माताओं बहनों से कहना है, तुमको ये मालूम होना चाहिए, इतना सुंदर तुमको आपकी सासू का बेटा नौकर के रूप में मिला है, अब भी तुम बेचारे को कितना परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो। सुख से 2 रोटी खाओ, उसको खिलाओ और प्रेम से सुख के जीना सीखो। क्यों इतनी आकांक्षाएं बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता? तो क्या बेचारा फांसी के तख्ते पे लड़ेगा? अब कर लिया तो मालूम, सारी माता बहनों को ये चाहिए है, अपने भाई, अपने पति, अपने अन्य सदस्यों के लिए इतना प्रेरित ना करें। यदि भैया ऐसा बोलो, अब तुम अपनी मांग बचाना चाहते हो तो मांग कम करो। समझ में आ गया क्या बोलना? देश की बहुओं बेटियों से कह देना, ये मांग तुम्हारी तभी बच पाएगी, हमारे शक्ति से अधिक मांगोगे और हम तुम्हारी पूर्ति कर नहीं पाएंगे, तुम रूठ के बैठोगे और यूं कहोगे उनके यहाँ ऐसा होता, उनके यहाँ होता। बोले कुछ नहीं भैया, अपनी मांग बचाना है तो मांग कम कर दीजिए, हम बचे रहेंगे तो तुम्हारे मांग बची रहेगी, और मांग बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे। और जब नियोग बनेगा, कहने सोचने से कोई पैसा नहीं आता है, पुरुषार्थ साथ भाग भी चाहिए पड़ेगा, और भाग इतना प्रचंड तुम्हारा है कि हम जैसा युवा तुम्हें मिल गया है, अब तुम्हें क्या चाहिए है? गुरुदेव, वो मांग बचाने के लिए मांग रखना जरूरी है, ऐसा है ना? तो कुछ कुछ बोलेगी, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरी मांग गई तो भी कोई हरकत नहीं, मेरी मांग तो चालू रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके कहने से ये बड़े दुखी लग रहे हैं। अगर कह दिया कि तेरी मांग बचानी है तो मांगना बंद कर दे, तो वो कहेगी ठीक है आप गए भी तो हरकत नहीं, मेरी मांग चलेगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने जिस अंदाज में हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, वो अंदाज निश्चित रूप से एक समोषण का लग रहा था, और इतने बेबाक अंदाज में यहाँ पर प्रश्नोत्तरी हुई है, उसे देखता बन रहा था। आइए, हमारे जैन समाज का गरिमामय व्यक्तित्व स्वप्निल पाटनी अपने मन में कुछ लेकर के खड़ा है कि आप इतना काम कर रहे हो, जमनालाल जी हपावत रहे हो, पारस भाई रहे हो, या उनको साथ देने वाले लोग रहे हो, ये कैसा करते हो, क्या करते हो? शायद उनके मन में कुछ प्रश्न है, वो लेकर के वो यहाँ पर आ रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जमनालाल जी हपावत, पारस जी लोहाड़े और जितनी भी टीम इस पूरे कार्य में जुड़ी है, ये जैन ग्लोबल महासभा जो चला रहे आप, मैंने जितनी जानकारी हासिल की है आप सभी को बता देना चाहता हूँ। इसके फॉर्मेशन में केवल 4 साल हुए, और मात्र 4 साल में इन्होंने जो कार्य करके दिखाया है, इसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। एक बार जोरदार डालें इन सभी के लिए। मैं पारस जी से कहूँगा वो यहाँ पे आए, जमनालाल जी से कहूँगा आप भी आए। सर एक बात बताना चाहूँगा, काम करने की चाहत तो हम सब में होती है, अपना स्वयं का काम करके आपने समाज के काम में इतना वक्त कैसे डाला, इतना सब कुछ काम आपने जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, उसमें सबसे अच्छा काम जो वो जो विहार वाला जो आपने किया, ऐसे ख्याल कैसे आ जाते हैं? ये विहार में आज मैं पूना में उस ऐप पे जाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा, और मैं जैसे बोल रहे कि वीकेंड में मुझे कहाँ जाना है, तो मैं वीकेंड पे उस ऐप पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि आसपास में कौन से महाराज जी हैं, कहाँ पे माता जी हैं। ऐसे थॉट आते कहाँ से? थॉट प्रोसेस ऐसी है कि पिछले 20 वर्षों से हम महसूस कर रहे हैं कि समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैं लगातार देखता जा रहा हूँ,
कि जो समस्या है उस पर मैं चिंतन करता रहता हूँ कि इसका क्या रास्ता होना चाहिए। और साधुओं की जो पिछले 15-20 सालों से मैं साधु संघों से जुड़ा हूँ, तो उनकी जब विहार होता था तो उसमें जो समस्या आती थी, विहार लोकेशन बार बार सर्च करने पड़ते थे, हर बार जाके आपको अगला विहार ढूंढना पड़ता था। और ये आज भी ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए हमने इसको शुरू किया। 2 साल पहले जब एक सवाल सभी समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं बैठी थी और उन्होंने बोला था कि हमको विहार धाम बनाने चाहिए। एक विहार धाम बनाने में 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आप देश भर में कितने विहार धाम बनाओगे? 10, 20, 50, 100, 200, 500, कितनी कैपेसिटी आपकी? लेकिन अगर फिर मैंने सोचा इतने विहार धाम बनेंगे और उसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे, उसको चलाएंगे कैसे, उसको ऑपरेट करने का भी कॉस्ट आएगा। उसके बजाय जो एग्जिस्टिंग विहार धाम है उनको ही अगर हम यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और उनका एक नेटवर्क बनाया जाए। तो इस तरह जो समस्या है उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं तो रास्ते आते हैं। और ख़ास तौर पर इसलिए ज़्यादा आसानी से आते हैं कि आचार्य श्री जैसे बहुत सारे साधुओं का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, प्रेरणा मिलती रहती है और इनके साथ रह के इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास हम करते रहते हैं। और भी मैं जब अंकल जी से बात कर रहा था, व्हेन आई वाज आस्किंग हिम कि ये सब आप कितने लोग जुड़े हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और जब मैंने उनसे कार्य पूछा कि ये महाराज जी और माता जी को आप पिच्छी प्रदान, जो भी पिच्छी है, जो भी साड़ी का कपड़ा है, वॉटेवर जो भी आप सारी जो चीज़ें एक मुनि महाराज जी को लगती है, इन्होंने एक सिस्टम मुझे अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाया एंड आई एम टेलिंग इट्स सो एक्टिव, जहाँ पे सिर्फ लिखा जाता है कि औरंगाबाद में हो या किसी भी जगह पे हो, यहाँ पे एक व्हील चेयर की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि मात्र 8 दिन में वहाँ पे व्हील चेयर पहुँच जाती है। अगर कोई कहता है, कोई माता जी कहते हैं कि यहाँ पे एक पिच्छी की ज़रूरत है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, यहाँ पे देश के किसी भी कोने से अगर वो डिमांड आती है तो मात्र 8 दिन में उस रिस्पेक्टिव माता जी को और मुनि महाराज जी को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाती है बगैर कोई प्रॉब्लम के। तो ये सारे थॉट, इतना सारा टाइम ये कैसे मैनेज करते हो? मैंने आपके बारे में सुना, आपका बहुत बड़ा नाम है, क्या कहाँ से इतना टाइम, कहाँ से ऊर्जा लाते हो? देखो, एक तो है मन में ये भावना कि हमारे भाइयों, हमारे समाज के और साधु संत कर सकें, उसमें ही एक भावना रहती है। फिर मेरे साथ पारस जी जुड़ गए तो हम दोनों टूट पड़ते हैं। मतलब किसी काम के लिए हमें हमारे घर की चिंता नहीं रहती है, परिवार की नहीं रहती है, घर वाले झगड़े करते हैं, फ़ोन आता है तो हम उठा नहीं पाते हैं। हमें अभी लेटर से एक सूचना देता हूँ, मूर्ति ऑक्शन आ रही थी, पूरे देश में सभी संतानों ने लेटर लिखा। पारस जी हमने 12 घंटे में ऐसा किया, इन्होंने फ़ोन किया बॉम्बे में पता करो जगह कहाँ है। मैं उस जगह पे गया, मूर्ति ऑक्शन, उन्होंने जगह रखी, मूर्ति हटा ली थी ऑक्शन वाली। मैं उनके वहाँ से पता करके फ़ोन किया, फ़ोन करते पता लगा, उसके आदमी को पता किया, उसको पकड़ के पुष्पन जी महाराज को गुलाल लाए और उसी समय उनको हाँ कहला दिया कि मैं मूर्ति ऑक्शन नहीं करूँगा। मतलब ऐसा होता है, लगना पड़ता है उसी समय। और हमने वो मतलब कुल मिला के एक मन में भावना रहती है, करुणा भी रहती है, और मैं दूसरों के प्रति कैसे अच्छा कर सकूँ अपना बिगाड़ पे, ये मेरी इस पर भावना रहती है। सर, आपने अपने साथ साथ हमारे पूना के कई युवाओं को जोड़ा है। मैं जब पीयूष पांडे जी से बात करता हूँ, पीयूष पांडे जी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, आइए, और अमित भाई लोहाड़े को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। सर, ये हम इनसे डे टू डे इंटरेक्शन करते हैं। स्वप्निल कासलीवाल जी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, सोनल जैन को बुलाना चाहूँगा। ये इन युवाओं ने, जब मैं इनसे बात की तो ये अपने निजी काम में से इतना वक्त निकाल रहे हैं, तो क्या उम्मीद आप करते हो कि हमारे जो पूना के और भी यूथ है, इन सब से क्या उम्मीद आपको है कि कैसे हम जुड़े इसमें? अभी तो पहला शुरुआत है, हम पूरा में पूरा देश के युवाओं को एक करेंगे, वापस पूरा प्रोग्राम करेंगे। अभी तो शुरुआत है और आचार्य जी के सानिध्य में होगा तो हम कोशिश करेंगे पूरे देश के युवा जुड़े और एक धर्म का आचार्य जी के माध्यम से हम पूरा नेटवर्क बनाएंगे। हम आपसे भी बोलते हैं, अभी मेरे साथ अभी श्री क्या नाम है, मनीष जी बरजाते, उन्होंने कहा कि मैं ग्लोबल महासभा पैटर्न मेंबर बनना है, स्वीकृति की अभी तुरंत। मैं आपसे चाहता हूँ, पैसे नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, आपके 150 शाखाएं हैं, तो आपके माध्यम से हम ग्लोबल महासभा से जुड़े। पैसे से ज़्यादा भी आपका नेटवर्क है, आप हमारे संस्था के पदाधिकारी बने, ट्रस्टी बने, हमारी भावना है ताकि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते, आपके माध्यम से लोगों को और जोड़ सकें। मैं बिल्कुल मेरे सौभाग्य होंगे अगर मैं जुड़ रहा हूँ तो मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जो चारों जो पूना के हैं, इनकी लाइफस्टाइल भी हमारे जैसी है। ये भी लोग काम करते हैं, इनका भी वीकेंड होता है, इनके भी घर पे बच्चे हैं, सब कुछ है। कैसे टाइम निकालते हो, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो हम लोग को सबको आइडिया लगे कि हम लोग भी अपना टाइम निकाल सकते हैं। इन सब से मैंने
मतलब सपनी जी का आशीर्वाद को 2 महीने पहले मिला, 4 साल से काम करे। ऐसे बहुत से युवा हैं जिनको मिला ही नहीं हूँ मैं, आज सबसे मिला, आज पहली बार मिला इनको। तो ये टीम कर रही है हमारे साथ, उनको लगता है जैन समाज का काम करना चाहिए, धर्म का काम चाहिए, ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं और कारोबार बढ़ता जा रहा है, पूरे देश का नेटवर्क बढ़ रहा है। आप बताइए कैसे जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जैसे कि स्वप्निल भाई ने बताया कि सारे युवा, हम केवल 4 तो यहाँ प्रतीक मात्र है, पर मैं कहना चाहता हूँ पूरा समाज हमसे जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरा समाज हमसे जुड़ते रहे, खास करके युवाएं हमसे जुड़ते रहे। जो सवाल पूछा गया था स्वप्निल भाई से मैं बताऊँगा। मैं अंकल जी से आज पहली बार मिला हूँ, आज इस धरती पर गुरुदेव के सामने मैं आज उनको पहली बार ही मिला हूँ, इससे पहले कभी मिला नहीं। जितना किया हमने पूरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, हमने सब ने मिलकर मिलजुल कर जैन जॉब्स का डिसीजन लिया, काम चालू किया और आज तक पूरे भारतवर्ष में 2000 व्यक्तियों को जॉब दिलवाई है। तो ये सब काम वर्चुअली है, किसी से कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक फंड आते जा रहा है, कॉल सेंटर चलते जा रहा है। बाबूजी भी बताएंगे आगे। मैं ऐसा बताता, पूरे देश के इंडिया से बड़े उद्योगपति, चाहे प्रदीप जी पीएनसी हैं, चाहे विनोद जी बड़जात्या हैं रायपुर वाले, चाहे सूरज जी लोहाड़िया तो हैं, चाहे कटारिया, मतलब इंडिया के कोई भी टॉपेस्ट उद्योगपति है जिसका मेरे को संपर्क करके उनके नहीं मांगते हैं। HDFC बैंक वाले प्रशांत जी, हर आदमी हमारे अकाउंटेंट मैनेजर हमसे मांगता है, मुझे पर्सनल कांटेक्ट करता है। ऐसा लग रहा है कि हम उनको लगने लग गया कि मेरे भाइयों को हम जॉब देवें। ये बहुत बड़ी बात हो गई। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं मेरा एक अनुभव बताना चाहता हूँ। जब मैं ग्लोबल महासभा से जुड़ा, ये कोविड के बाद हम जुड़े थे। पारस भैया से मेरी बात हो रही थी और पारस भैया ने एक आइडिया दी कि हम लोगों को जॉब की, अभी तो काफ़ी तरह के लोग हैं, लोग बिजनेसमैन भी है जिनके पास पैसा भी, लेकिन ऐसा भी कुछ तबका है कि जहाँ पे जॉब्स नहीं है, पुजारी वगैरह या फिर अकाउंटेंट, ऐसे लोग हैं कि जिनको रोज़गार के माध्यम ही नहीं मिलते हैं। और आप अगर अभी देखो कि आरक्षण के दौर में शासकीय रोज़गार तो मिलने से रहे, तो ऐसे दौर में पारस भैया का एक बहुत अच्छा आइडिया था। उसमें हमें अमित भैया, पीयूष भैया और एक मनीष भैया है और बेंगलोर से, तो हम चारों की टीम थी। हम चारों लोग जुड़े पारस भैया के मार्गदर्शन में, हपावत अंकल जी के मार्गदर्शन में। और एक अनुभव ऐसा बताऊंगा कि एक घर ऐसा था कि जिनको एक लड़के का कॉल आया हमें, जिनके पापा का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उनका जॉब नहीं था, लड़के की फ़ीस भरनी थी, भाई की फ़ीस भरनी थी और उसको जॉब चाहिए थी। वो फ्रेशर था, जस्ट कॉलेज से निकला था। और जब हमने उसको जॉब लगवाई, हमारी टीम है, उन्होंने जॉब लगवाई, उसके बाद उसका जो कॉल आया और उसके बाद जो खुशी मिली हमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशी हमें बाकी कहीं नहीं मिल सकती थी। तो ये सब चीज़ें मुझे ग्लोबल महासभा से जुड़ने के बाद करने मिली है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पारस भैया का, बहुत अंकल जी का। मैं पूजा पाठ कम करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, लेकिन मेरा आधा घंटा मैं इधर देता हूँ। और साथ ही साथ में आज यहाँ पे हमारे आज के प्रोग्राम के जो संचालक है और हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री ऑफ जैन ग्लोबल महासभा के प्रवीण जी लोहाड़े के लिए एक बार जोरदार डालिए यार। जहाँ भी समाज का प्रोग्राम है वहाँ पे प्रवीण जी आ जाते हैं। आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एक बार सभी लोग प्रवीण भाई के लिए जोरदार डालिए यार। थैंक यू सो मच। ये 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि प्रवीण जी लोहाड़े के आज सवेरे दिल्ली जाने का फ्लाइट का टिकट था, मैंने कैंसिल करके इनको यहाँ बुलाया, इन्होंने सब कर सके, आज रात को जाएंगे। महाराज जी एक शब्द मैं जरूर कहना चाहता हूँ, खाली आपको मुझे मालूम है, हमने पारा जी ने जब कोरोना चालू हुआ टीवी पर देखते थे कि हमारे भाई यार पूरी समाज रो के सड़क पे दौड़ रही है, खाने नहीं है, पीना नहीं है, उनको ऐसा लग रहा था। हमने बोला हम कुछ नहीं करें, हमारी समाज का करें। हमने एक नेटवर्क बनाया पूरे इंडिया का और नेटवर्क से माध्यम से हमने महाराज जी हमने 22 घंटे 20 घंटे में सोए नहीं और 8-8 दिन तक कमरे से बाहर नहीं। हमारे देश के किसी के कोने में भी हमने सामग्री पहुँचाई। 8 दिन बाद मेरे पोतियाँ आई, दादाजी आप हमको जानते हैं, हम आपकी पोतियाँ हैं, घर परिवार, हाँ सच बोलता हूँ, घर में भी उनको नहीं मिलता था, मतलब नींद ही नहीं आती थी, फ़ोन आते थे वहाँ भूखा है। एक बार फ़ोन आया कि मैं नागालैंड से तो आया ही शाहजहाँपुर, मैंने पता किया कोई नहीं, प्रदीप जी पीएनसी और रात को 2 बजे उठाया। उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया, मेरे भाई को रात को 2 बजे उठाया, मैं कहा उठाया, उनको बोला कि शाहजहाँपुर कहाँ है, उन्होंने पता किया कि नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले है। तो मैंने बोला उस परिवार को सामग्री पहुँचाओ। ऐसी स्थिति में हमने पूरे इंडिया में पहुँचाए और वही नेटवर्क हमारा बनता गया, देश जुड़ता गया। अभी शपथ विधि करा नहीं, इसमें वास्तव में गुरुदेव का समय तो निकलने का है। स्वप्निल भाई एक घोषणा करते करते रह गए हैं।
वो थोड़ा सा आगे आए और उस घोषणा को करें, क्योंकि स्वप्निल जी ये महासभा, ग्लोबल महासभा आप जैसे कार्यकर्ताओं को चाहती है। अभी अभी बाबूजी ने कहा कि पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए आप जैसे युवा महत्वपूर्ण है, अतः थोड़ा सा यस यस, मैं मतलब बिल्कुल बेशक जोड़ना चाहूँगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, बिकॉज आप लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत नोबल कॉज है और ये बहुत अच्छा काम है। हम लोग सब लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूना के युवा कोशिश करेंगे कि आपके इस प्रोग्राम की, आपके इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर यह भूमि हमारे